फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सिग्नल एंड सिस्टम में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ऑपरेशंस, बेसिक सिग्नल्स, एलिमेंट्री सिग्नल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के ही कुछ पार्ट्स है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। तो periodic signals x of t, so average value of this signal is x average equal to 1 upon capital T. T is our time period. Integration xt of t equal t dt. And average signal power, so px equal to 1 upon capital T integration t mod xt of t whole square dt. Okay, तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको कोई सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है, उस कंडीशंस में उसका एवरेज सिग्नल्स क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल एंड एवरेज सिग्नल पावर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका एवरेज वैल्यू और एंड एवरेज पावर आपका मेंशन है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल, तो एक्स आपका अगर कोई सिग्नल है या कोई फंक्शन है तो आर एक्स आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स, वेयर एक्स टी ऑफ टी द वन पीरियड ऑफ एक्स ऑफ टी। So RMS value of A cos omega t plus phi is A upon root 2. And with DC offset, RMS value of A naught plus A cos omega t plus phi, तो इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट A naught स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिमेट्री ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। सो ऑड हाफ वेव सिमेट्री इज x of t is equal to minus xt plus minus capital T by 2. And even half wave symmetry means x of t is equal to x t plus minus t by 2, where t is a period of time. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, it provides a frequency domain description of time domain signals and is extension of Fourier series to non-periodic signals. Basically, Fourier series हम periodic signals के लिए solve करते थे या discussion करते थे वहाँ पर, and Fourier series is applicable only for the periodic signals, Fourier series. But in here, Fourier transform is applicable for the periodic as well as non-periodic. तो अगर f एफ ऑफ टी आप कोई फंक्शन है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा। यहाँ पर हम दो डोमेन की बात कर रहे हैं, तो आप ओमेगा की बात करेंगे और हम एक एफ डोमेन की बात करेंगे। अगर आपका कोई फंक्शन आपका एफ टी है तो एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, या तो हम ओमेगा डोमेन की बात करेंगे तो एफ ऑफ ओमेगा होगा, या बात अगर हम करेंगे एफ डोमेन की तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन रहेगा वो आपका एक्स ऑफ एफ या इस टाइप से रहेगा, जो भी हमने वहाँ पर एज्यूम किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है एफ ऑफ ओमेगा, और यहाँ पर हमने ये एक्स लिखा हो तो एक्स तो आएगा नहीं यहाँ पर क्या आएगा आपका कैपिटल एफ रखेंगे। ठीक है, तो आप अगर हमने कोई अनदर फंक्शन ले लिया, सपोज जी टी है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा जी ऑफ एफ डोमेन की अगर हम बात करेंगे, ऐसे सिमिलर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ। ओके, इस टाइप से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर, डीरिचलेट कंडीशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सेम कंडीशंस आपकी फोरियर सीरीज के लिए भी है, तो यहाँ पर आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के लिए भी है। आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड फॉर ऑल स्टेबल सिग्नल्स। ओके, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी mod f of t dt less than infinity. Periodic signals which are neither absolutely integrable nor square integral over an infinite interval can be considered to have Fourier transform if impulse function are permitted in the transformer. Now, f of t have a finite number of discontinuities and finite number of maxima and minima within any फाइनाइट इंटरवल। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस है। आपकी फर्स्ट कंडीशन डीरिचलेट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड आपकी ये थर्ड कंडीशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज की डिस्कस किया टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी लीनियरिटीज प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, frequency differentiation,
कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बेस्ड दिया हुआ है, सारी प्रॉपर्टीज जो भी आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की है। नेक्स्ट अनदर प्रॉपर्टीज भी आपकी लाइक फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन, इंटीग्रेशन, पार्सेवल थ्योरम, कंजुगेशन प्रॉपर्टी, ड्यूलिटी प्रॉपर्टी एंड अगर हम बात करें यहाँ पर एफ ऑफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ है, और ओमेगा डोमेन की बात करें तो एफ ऑफ ओमेगा, एंड अनदर फंक्शन अगर आपके यहाँ पर है जी ऑफ टी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एफ और जी ऑफ ओमेगा होगा। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूजफुल सिग्नल्स, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स की हम यहाँ पर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, सपोज आपका टाइम डोमेन में फंक्शन दिया गया है, सिग्नल दिया गया है, तो उसका यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट किया है, और यहाँ पर कुछ ये फॉर्मूला बेस्ड भी है, ये एज इट इज आप एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और या फिर आप सिग्नल्स का डायरेक्टली आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का लर्न किया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ सिग्नल्स है, सपोज सिग्नल्स आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एटी यू ऑफ टी, हियर ए ग्रेटर देन जीरो, तो इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 1 अपॉन ए प्लस जे 2 पाई एफ एफ डोमेन में, एंड 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा ओमेगा डोमेन में। ओके, तो सिमिलर ऐसे ही आपके अदर सिग्नल्स के भी यूजफुल फॉर्मूलाज हैं आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ डोमेन में एंड ओमेगा डोमेन में, तो आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्म है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म of x of t equal to x of t conjugation, sorry, convolution with 1 upon pi t. Hilbert transform provides a phase shift of minus 90 degree to all signals, and signals and its Hilbert transform have same energy spectrum density or power spectral density and autocorrelation. Okay, impulse responses h of t equal to 1 upon pi t. So Hilbert transform h of omega is equal to minus j signum of omega equal to signum of omega equal to minus j for omega greater than 0 and j for omega less than 0. Now next यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रियल सिग्नल इज ऑलवेज इवन कंजुगेट इन नेचर। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रियल एंड इवन सिग्नल इज प्योरली रियल एंड इवन। Fourier transform of real and odd signal is purely imaginary and odd. Shifting in time domain only changes the phase spectrum of signal. Compression in time domain leads to extension in frequency domain and vice versa. Time differentiation properties is only valid if f of t tends to 0 as t tends to infinity. Mod f of omega square is energy spectral density of signal for energy signals, and correlation is a measure of relation between two signals like this। ये अगर आपका correlation है two signals का f and g functions के बीच में, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of t g of t minus tau dt equal to convolution with these two functions. Now autocorrelation function, so for energy signals autocorrelation between the two same functions, तो ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा autocorrelation के लिए। Okay, now properties of autocorrelation, so RFF autocorrelation function is even, and for this condition, and ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी ऑटोकोरिलेशन फंक्शन की, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं ऑटोकोरिलेशन फंक्शन की, आप रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये लास्ट स्लाइड्स रहेगी आपकी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, एक्सपोनेंशियली टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल इज, ये आपका किस टाइप का सिग्नल हो सकता है, नॉन पीरियोडिक। द स्टेप फंक्शन u ऑफ टी इज डेरिवेटिव ऑफ रैम्प विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने जो रिलेशन पढ़ा था यूनिट स्टेप एंड रैम्प सिग्नल्स में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ t बाय 5 इज, अगर हम बात करें यहाँ पर a, ये आपका क्या है, t बाय a है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, आपका सिग्नल एक्सपॉन्ड करेगा। और अगर यहाँ पर कोई स्केलिंग
मल्टीप्लिकेशन होता, ठीक है, इस फैक्टर से। मीन्स अगर हम बात करें ये फैक्टर्स की, यहाँ पर हमारा एक्सपेंशंस के लिए कंडीशंस क्या थी आपकी, ए की वैल्यू, ये वैल्यू थी आपकी लेस देन 0 से लेकर 1 के बीच में थी। तो इस कंडीशन में आपका सिग्नस क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। ओके, बट अगर ए ग्रेटर देन 1 है, ए ग्रेटर देन क्या है, 1 है, इस कंडीशन में सिग्नस क्या करेगा आपका, कंप्रेस्ड होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, फीडबैक देना ना भूलें आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है और आप चाह रहे हैं, डिमांड है आपकी कि कोई टॉपिक हम डीप में आपके लिए लेकर आएँ या डीप में आपको स्टडी करवाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, स्पेशल लेक्चर अ, आपके लिए बनाएँगे हम। ओके, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।